जो भी मुझे याद करना था, जो भी पढ़ रखा था, जितना भी मैथ में कर रखा था सब उसी कॉपी में लिखा था और वो वाली कॉपी मुझे नहीं मिली। पता नहीं कहाँ खो गई, क्या हो गया। पूरी पढ़ाई का तो व्लॉग अंदाज किया है मेरी कहानी जब पहले खास। तो आज है डे 150, मतलब कि आज मुझे टोटल 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ 3 स्टाइलिश व्लॉगिंग चैलेंज सीरीज। 365 दिन का व्लॉगिंग चैलेंज मेरे को 5 महीने पूरे हो गए, मतलब कि 1 महीना और, उसके बाद मैं अपनी चैलेंज की हाफ सीमा तक पहुंच जाऊंगा, आधा पूरा कर चुका हूँगा। और इन आधे मतलब कि 5 महीनों में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है और बहुत चीज़ें पता चली है। पता चला है कि लोगों से घुलते मिलते कैसा कन्वर्सेशन पता चली है, और मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ा है, बहुत चीज़ें हुई हैं। और अभी तो हाँ, मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं एग्ज़ाम में कुछ शूट नहीं कर सकता, ना ही बाहर जा सकता, तो मैं क्या ही दिखा सकता हूँ। और मेरे चैनल तो अब पूरा डेड हो गया है, लगता ही नहीं कि मैं फ्यूचर में कुछ बन पाऊँगा। बस ऐसी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन गायब हो जाऊँगा और लोगों की तरह जो यूट्यूब पर आते हैं और चले जाते हैं। मेरे साथ भी शायद ऐसे ही होगा। 5 महीने दिए पर मैंने, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर मैं बीच में चला जाऊँ तो भूल जाना मुझे। लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, पर देखो आज मेरा जो है लास्ट एग्ज़ाम, मतलब कल जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है मैथ का, और अभी मैं जो हूँ उसकी तैयारी करूँगा। मैंने करी नहीं है, वो सब कुछ बेकार है। हाँ तो बस कल कल का मतलब आज रात रात तक उठना है, उसके बाद कल का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे 10th 12th में जो है ना अपनी 11th की तैयारी भी करनी पड़ेगी, मतलब 12th के साथ साथ 11th भी करनी है। और जहाँ तक है मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करूँ, मार्च से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा जहाँ तक है, या तो फिर अप्रैल 1 अप्रैल के आसपास से। और व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर चलाना है बहुत अच्छे तरीके से, और आर्ट भी चलानी है, कमीशन वर्क भी चलाने हैं। बहुत काम है यार अब ज़िंदगी में, अब बहुत, बस बहुत बहुत वेस्ट कर लिया टाइम और बहुत कर लिया। हाँ यार बहुत कर लिया। चलो छोड़ो, मैं कहाँ टुकड़ा सुना रहा हूँ अपना। तो बस अभी मैं पढ़ने बैठूंगा, अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं अभी तक पढ़ने नहीं बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बस जो भी पढ़ा है मैंने मैथ में सब कुछ रिवीजन करके ही जाऊँगा। एक्स्ट्रा न्यू नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा न्यू मैं पढ़ भी नहीं पाने का इस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम है और मेरे 3 से चैप्टर बचे हुए हैं, 3 4 चैप्टर मैथ में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो चलो छोड़ो। तो अभी हो गई है रात, 1 बज रहे हैं, और मैं पता नहीं क्यों यार अपने आप से ही तंग आ गया हूँ। मैं बिल्कुल ख़राब हो गया हूँ, बिल्कुल परेशान, लगी। मैं पहले जैसा नहीं रहा यार अब। ना पहले जैसे पढ़ाई हो पा रही है, ना मैं कर पा रहा हूँ पहले जैसे पढ़ाई, ना ही पहले जैसे जी पा रहा हूँ। दिमाग भी मेरा चलता ही जा रहा है कुछ ज़्यादा ही। सर बता रहा हूँ कि ये 5 महीने ब्लॉगिंग, मुझे शुरुआत में एक बार को लगा था कि 5 महीने ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगा, पर मैंने कर लिया। पर करने के बाद जो अंदर ट्रॉमा भरा हुआ है ना भाई यार, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, अपने आप से चेंजेस आ रहे हैं बहुत। पढ़ाई करने का जी नहीं कर रहा जब से पढ़ने की कोशिश के लिए बैठ रहा हूँ। और जब से गेम छोड़ा उसके बाद से और अकेला अकेला सपन हो गया है। कुछ सोच रहा हूँ कि बस टाइम निकाल लूँ, ऐसा हो ही नहीं रहा। हाँ बस कोई ना, चला यार आज आज रात की बात है। बस पर ये रात भी इतनी बीत रही, आज रात की बात, ये रात ही नहीं बीत रही। बस उसके बाद फिर मेरी 11th कंप्लीट हो जाएगी और कल के दिन हम शायद होली भी खेलें, तो कल के दिन और ज़्यादा फनी दिन रहेगा। हाँ कल के दिन तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, क्योंकि देखो हम कल के दिन स्कूल में होली भी खेली जाएगी और एग्ज़ाम तो चलो बेकार जाएगा ही जाएगा। और क्या कहते हैं, थर्ड ये था कि हमें कहीं जाना है साइंस एग्जीबिशन में, उधर के साइड प्रोजेक्ट बना के देना था, पर हम दे नहीं पाए क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहे थे। पर मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ पर जाके साइंस लोग बच्चों ने कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए साइंस के, तो देखना मस्त मज़ा आएगा। सच में मज़ा आएगा। और पता है एक बात अब कि मैं पहले कितना सही पढ़ता था पता। मैथ में मेरे 10th में 98 पे आए थे, और मैथ में मैं इतना पढ़ लेता था कि एग्ज़ाम टाइम में, जब एग्ज़ाम से पहले की रात रहती थी, मैं आराम से सोता था क्योंकि मुझे मैथ में सब आता था सब। और अब मैं ऐसा बैठा हूँ कि कुछ नहीं आता, आने के बाद भी रिविज़न नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना आलसी हो गया, सो थोड़ी आदत मेरी मैं अब पढ़ने का ख़राब हो गया, बस सीधी बात है। मैं ख़राब हूँ, मैं बेकार हूँ बस। तो छोड़ो, मैं बाद में बात करता हूँ जब देखता हूँ कितना बजे तक उठता हूँ पढ़ता हूँ। पर है कि मैं सो के ही जाऊँगा, मतलब सोने के बाद जाऊँगा स्कूल, क्योंकि आज के दिन जो पेपर देने गया था उसमें नींद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैं तो खराटे मतलब कि लिख ही नहीं पा रहा था भाई, बहुत नींद आ रही थी गहरी। चलो छोड़ो। तो दोस्तों मैं आपको मतलब कि अभी
बहुत देर हो गई है। और मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था रात को। मैं अब सुबह ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं 7 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि रात को मैंने नोटिस करा, मतलब मैंने ढूंढा, काफ़ी ढूंढा। मेरी जो है मैथ की कॉपी इम्पोर्टेंट वाली, मतलब जिसमें सब कुछ लिखा था, उसके अलावा मैंने किसी में नहीं लिख रखा था, सिर्फ उसी कॉपी में लिखा था जो भी मुझे याद करना था, जो भी पढ़ रखा था, जितना भी मैथ में कर रखा था सब उसी कॉपी में लिखा था। और वो वाली कॉपी मुझे नहीं मिली। तो पता नहीं कहाँ खो गई, क्या हो गया, पूरी रात में ढूंढा, मैंने नहीं मिली कहीं भी। तो मैं नहीं पढ़ पाया बिल्कुल भी, एक चैप्टर भी। यकीन मानो है भाई साहब, एक तो कॉपी खो गई मेरी, कॉपी नहीं मिली। उसके बाद अलग प्रेशर आ रहा था मेरे पे, क्योंकि मैंने 11th में जान से कम नंबर लाने का प्लान करा था। और कम नंबर लाने का सोच तो लिया था, इतना कम नंबर ले आऊँगा। तो कम नंबर लाते समय मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि कम नंबर लाना 10th में इतना अच्छा नंबर लाने का, 11th में बिल्कुल बेकार नंबर ले आना, ताने मिलना इधर उधर मिलेंगे। बहुत दिक्कत आ रही थी यार, इस चक्कर में रात को बहुत ज़्यादा सैड था मैं। मेरी कॉपी भी खो गई, उसके बाद मैंने कुछ याद नहीं करा, और अभी भी सुबह हो गई है और एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरा मैथ का एग्ज़ाम मैं छोड़ दूँगा। समझ लो कि फ़ेल, मैथ में टोटली फ़ेल, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ रखा था वो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, रिवीजन नहीं करा था। तो रिवीजन करना था एक बार, फिर मैं इजीली कर लेता सारा सारा। पर मैं रिवीजन क्या फॉर्मूले तक नहीं देख पाया, क्योंकि मेरी वाली कॉपी ही हो चुकी है। और इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन जाके देख के ऑनलाइन चैप्टर समझ लूँ, सबका रिवीजन मार लूँ। नहीं होता ऑनलाइन इतना ज़्यादा, क्योंकि अब पेड चलते हैं 11th में और फ्री नहीं चलते। और अगर फ्री चल रहे हैं तो वो कई कई घंटों की है पूरी पूरी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो और मैं सोचने के चक्कर में, ओवर थिंकिंग के चक्कर में कुछ पढ़ भी नहीं पाया। पर कोई ना यार, छोड़ो, बेकार नंबर लाने थे, बेकार नंबर ही आएंगे। पर हद से ज़्यादा बेकार नंबर आएंगे, मैं पास भी हो पाऊँगा हम। पर कोई नहीं यार दोस्तों, 12th का मेन होता है ना, 12th में मैं आराम से पढ़ाई करूँगा। 12th में मैंने सोचा भी है बैच ज्वाइन कर लूँ वही ऑनलाइन 12th में। अब 27 तक शुरू होंगे, तो जब भी से ज्वाइन कर लूँगा उसके मार्च से, उसके बाद तक तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मैं अपने से लोग कहीं पे एंड करता हूँ। तो बस दोस्तों, आज का मैं लाइक सब्सक्राइब के नंबर पर लाइक एंड सब्सक्राइब, लेट्स मेक इट नंबर 1। पापा भी उड़ रहे हैं। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward